बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा ये थर्ड लेक्चर है चैप्टर का मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या इसका सेकंड नेम बनता है मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था साइंटिस्ट था मिलीकन, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया मिलीकन। और इस एक्सपेरिमेंट में हम ऑयल के ड्रॉप यूज़ करते हैं, इसी नाम पे हो गया मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड। इस एक्सपेरिमेंट की डिजाइनिंग देखते हैं ऑपरेटर्स किस तरह। ये इसमें बेटा जो रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ है, स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, ये इसका मेटालिक चैम्बर है। यानी ये डब्बा सा बना हुआ है, जो इसे कहते हैं मेटालिक चैम्बर। ये जो लेबल किया हुआ है इसने, देखें लाइन असल में लेबल करने वाली मेटालिक चैम्बर, ये सारा मेटालिक चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड है। एक ये इलेक्ट्रोड की प्लेट है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा इलेक्ट्रोड ये हमारे पास, ये ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज है जिसे हम आमतौर पर कैथोड कह देते हैं। इस चैम्बर के साथ लेफ्ट साइड पर ये माइक्रोस्कोप लगाई हुई है, और यहाँ से कोई जो है वो केमिस्ट्री या एनालिस्ट बैठा इसको ऑब्जर्व करता है चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद ये क्या है, ये ऑटोमाइजर है, यानी कि ये फौरा सा है। ये इसमें यहाँ पे हमने ऑयल फिल किया होता है, इस जगह पे ऑयल है, इसमें ऑयल की ट्यूबवेल है इसको, और इधर इसका बल्ब होता है। ठीक है ना। इस बल्ब को यहाँ से हाथ से पकड़ के दबाते हैं, जिससे क्या होता है, ऑयल ऊपर को आता है और ऑयल यहाँ से ड्रॉप की फॉर्म में बाहर निकलता है। अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसमें हम लोग दो प्रैक्टिकल करते हैं, दो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है कि ऑयल ड्रॉप का यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम नोट किया जाता है, उस टाइम से हम उसकी वेलोसिटी नोट करते हैं, या सिंपल वर्डिंग में ऑयल ड्रॉपलेट की डाउनवर्ड वेलोसिटी नोट की जाती है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। अब कैसे, पहला एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, जब ये प्लेटें हमें मिल जाएगा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये प्लेटें सेट हुई होती हैं, ए और ए डैश वाली प्लेटें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लगी हुई होती हैं। साथ माइक्रोस्कोप भी एडजस्ट होती है, ऑटोमाइजर भी लगा होता है। हमारा काम क्या होता है, हम ऑटोमाइजर में ऑयल डालते हैं, यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, ऑयल आगे जाता है, ऑयल के ड्रॉप बनते हैं। वो ड्रॉप जो है ना इस प्लेट पे गिरते हैं। इस ड्रॉप प्लेट के दरमियान में छोटा सा होल होता है, यहाँ पे छोटा सा सुराख होता है जो यहाँ नजर नहीं आ रहा। वो सुराख एक्चुअली इस तरह का ऐसा सुराख है, छोटा सा। ये जिस तरह मैंने बनाया यहाँ पे, इस तरह का यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। ये वाला होल जो रेड कलर में बनाया गया है, छोटा होल होता है, यहाँ पर बड़ा ड्रॉ हो गया है। अब इस होल में से कोई ना कोई ड्रॉप इसके सामने आ जाता है, और जो ड्रॉप सामने आता है वो यहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है। ये चैम्बर सारा डार्क होता है। ठीक है। यहाँ बॉटम पे ना, इसके यहाँ पे एक फ्लोरिसेंट ट्यूब होती है, यानी छोटी सी रोशनी का बल्ब लगाया होता है, जो बिल्कुल इस होल के सामने रोशनी ऐसे भेज रहा होता है। बाकी इर्द गिर्द सारा अंधेरा होता है। तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम यहाँ से देख रहे होते हैं कि अंदर क्या होता है। अब जैसे ड्रॉप यहाँ पे इंटर होता है ना, हम ड्रॉप की यहाँ से लेके यहाँ तक आने की वेलोसिटी नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान में जो फासला होता है वो हमें पता होता है। हम लोग एक्चुअली ड्रॉप का यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम नोट करते हैं। तो टाइम और डिस्टेंस की हेल्प से हम वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं। और ये देखा गया है कि ड्रॉप की जो वेलोसिटी होगी वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ड्रॉप मुख्तलिफ साइज की हो सकती है, छोटा ड्रॉप भी हो सकता है, बड़ा मास ड्रॉप भी हो सकता है। अब जिस ड्रॉप का मास ज़्यादा होगा उसकी mg की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका वेट ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं डाउनवर्ड वेलोसिटी लेट, जिसको हम अगर रिप्रेजेंट करें v1 के साथ, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी v1 जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ ड्रॉपलेट। वेट मीन ये मास mg से लिख दिया गया है। ये पहला एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने। अब जब सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना होता है ना, उस वक्त तक ये ऑयल का ड्रॉपलेट, ये ड्रॉप है ऑयल का, ये यहाँ लेबल नहीं किया हुआ ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये असल में यहाँ लिख दी अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी इसके सामने आनी थी, या इस लाइन को ऐसे लिख दो, ये ऑयल का ड्रॉपलेट है जो नीचे को जा रहा है। कुछ देर बाद ये ड्रॉप यहाँ पहुँच चुका होगा इस जगह पर, या इवन ये स्टेशनरी हो जाएगा, यहाँ बैठा होगा, पड़ा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ विंडो है, ये वाली दूसरी विंडो, ये भी विंडो है, विंडो, इस विंडो से माइक्रोस्कोप लगाई हुई है। इस विंडो से हम लोग एक्सरे इन करते हैं, अंदर दाखिल भी करते हैं चैम्बर के अंदर एक्सरे आती है। अब एक्सरे यहाँ पर मौजूद जो गैस होती है उसको आयोनाइज करती है। उस गैस के
मालिक्यूल की आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव आयन बनते हैं। गैस की आयोनाइजेशन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ मौजूद जो ड्रॉप होगा वो उसको ले लेता है। तो जब ऑयल ड्रॉप इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑयल ड्रॉप पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया बेटा। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, एनोड और कैथोड को, और इन प्लेट पर चार्ज आ जाता है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव। पहले एक्सपेरिमेंट में इन प्लेट को करंट नहीं दिया गया था, उस वक्त ये प्लेट न्यूट्रल थी, ड्रॉप आराम से नीचे गिर गया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्लेट को आपने करंट दिया, प्लेटों पे चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पड़ा हुआ नेगेटिव चार्ज वाला ऑयल का ड्रॉपलेट ऊपर को जा रहा होगा। जब ये ड्रॉपलेट ऊपर को जा रहा होगा, इस पर दो फोर्स एक्ट कर रही होंगी, दो फोर्स। एक इसका वेट जो ग्रेविटी के अलोंग नीचे को एक्ट कर रहा है, और एक इस प्लेट की अट्रैक्शन जो इसको ऊपर लेके जा रही होगी। मैं ये अट्रैक्शन आपको जरा अलग बना के दिखाता हूँ, ये किस तरह है। ये बेटा ये समझे जरा कि ये था, ये वो प्लेटें हैं जो मैंने वहाँ डायग्राम में बनाई थी, इनको यहाँ बनाया है। ये वो प्लेट जिसके ऊपर ऑयल ड्रॉप नेगेटिव चार्ज के बाद पड़ा हुआ है। ये प्लेट अभी इस पर चार्ज कोई नहीं है, इस पर नेगेटिव चार्ज ड्रॉप पे आ चुका है। अब आपने करंट दिया प्लेटों को, प्लेटों पे इस तरह एक इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपका ड्रॉप इस तरह ऊपर को जा रहा होता है। ये ऊपर जाने वाले ड्रॉप पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है इस तरह, और ये एक फोर्स ऊपर को लेके जा रही है। ये फोर्स कौन सी है? ये बड़ा ई है, बड़ा ई, इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि बैटरी से दिया जाने वाला करंट। जितना बैटरी से करंट ज़्यादा देंगे, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा और ये ड्रॉप ज़्यादा ऊपर को जाएगा। और ई क्या है बेसिकली? ये इस ड्रॉप का अपना नेगेटिव चार्ज है, ये वाला, क्योंकि ऊपर जाने में दो चीज़ों की अट्रैक्शन है। पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन पॉजिटिव प्लेट के साथ हो रही है। तो बड़ा ई बैटरी की वोल्टेज, उसका करंट, छोटा ई ऑयल ड्रॉप पे चार्ज चाहिए। अब क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कि ये ड्रॉप ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब है, सपोज करें आप इस फोर्स की मैग्नीट्यूड हो 10 जॉल और इस की वैल्यू हमारे पास हो 3 जॉल, ठीक है, 3 में हो, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी होगी? वो 7 जॉल की हो जाएगी। नीचे को करने वाली फोर्स कम है, ऊपर को लगने वाली फोर्स ज्यादा है। तो ओवरऑल ये ड्रॉपलेट इस तरह ऊपर को ही जा रहा होगा। बेशक नीचे वाली फोर्स है, लेकिन वो फोर्स रिसेसिव है, वो फोर्स कम है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एफ, बेटा वो बराबर होगी किस चीज के? ई माइनस एम जी। अब 10 - 3 आंसर निकलता 7, लेकिन ई माइनस एम जी को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मैथ में ए माइनस बी का कोई हल नहीं है, आप उसको वैसे लिखते रहते हैं, ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इस तरह ई माइनस एम जी जो सिम्बल्स हैं, मुख्तलिफ सिंबल है, इन सिंबल का कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। जी अब ये देखें, जो हमारे पास आ चुका है, जो ड्रॉप जब ऊपर को जा रहा था, तो इसकी अपवर्ड वेलोसिटी v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अपवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स क्या? ई माइनस एम जी, मैंने आपको पिछली स्लाइड पे अलग समझा दी है कि ई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव प्लेट, और एम जी उसका वेट है। तो ये ओवरऑल आपके पास रिलेशन है अपवर्ड वेलोसिटी की, ये रिलेशन है डाउनवर्ड वेलोसिटी की। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट करके आपने दो डिफरेंट वेलोसिटी नोट कर ली, लेकिन याद रखिए वेलोसिटी डायरेक्ट मेजर नहीं हुई, टाइम और डिस्टेंस की हेल्प से आप वेलोसिटी नोट करते हैं। अब ऐसे करते हैं, इस रिलेशन 1 को डिवाइड करते हैं रिलेशन 2 से, 1 ऊपर रख लेते हैं, 2 नीचे रख लेते हैं। अब इसमें यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी है। जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं वहाँ पे कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट लिखा नहीं गया, लेकिन ज़हन में रखना है जैसा कांस्टेंट इसका होगा वैसा ही कांस्टेंट इसका होगा। डिवाइड करते हो कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड होके वो कैंसिल हो जाएंगे। इस डायरेक्ट यहाँ लिख दिया v1/v2 बराबर है, क्योंकि आप ध्यान में रखिए प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, सपोज करें दोनों की प्रोपोर्शनलिटी के हो, तो इसका के इस के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ लिखा नहीं गया। तो इक्वल है ऊपर एम जी डिवाइड बाई ई माइनस एम जी है। बेटा अब इस इक्वेशन में v1 v2 आपने एक्सपेरिमेंट करके मालूम कर लिया। m है मास ऑफ ड्रॉपलेट, जो फिजिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं स्ट्रोक फार्मूला। स्ट्रोक फार्मूले के जरिए ऑयल ड्रॉपलेट का या किसी भी ड्रॉपलेट का या किसी फ्लूइड के ड्रॉप का मास कैलकुलेट कर रहे थे। छोटा जी
ये इसकी वैल्यू 9.8 होती है, जिससे हम कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और छोटा ई, ये तो आपने मालूम करना है। बड़ा ई बैटरी की दी हुई करंट की इंटेंसिटी है, बैटरी का करंट है। तो अपने एपरेटस में आप जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका करंट लिखा होता है। इन इस पूरी इक्वेशन के तमाम फैक्टर में बड़े ई, एम, जी वगैरह को जब हम पुट कर लेते हैं तो आखिर में छोटा ई हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और छोटे ई की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन के सिलसिले में। वो वैल्यू हमारे पास जो है वो आपको बताता हूँ क्या है। जी बेटा, जब उस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, उसको हल करते हैं, उस इक्वेशन में जो आंसर आता है हमारे पास सोल्यूशन के बाद, वो आता है 1.59 10⁻⁹ कूलम है। अब वो क्योंकि उसने हल नहीं किया तो आपको भी हल करने की जरूरत नहीं है। आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि हम खुद वैल्यू पुट करते हैं, हल करेंगे, सवाल लेंथी हो जाएगा, फिर आपकी गलती के चांस बढ़ जाएंगे। आप ज़बानी याद कर लें जवाब जिस तरह बुक वाले ने लिखा हुआ है। ये मिलीकान ने जो चार्ज मालूम किया था इलेक्ट्रॉन का, वो है बेटा। मिलीकान के बाद फिर और साइंटिस्ट ने भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने भी चार्ज मालूम किया, और बाकी साइंटिस्ट का मेजर किया हुआ चार्ज ये आया। और ये वाली वैल्यू और ये तकरीबन मिलती जुलती ही है। इसका मतलब होता है हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। स्मॉलेस्ट चार्ज, एनी ड्रॉपलेट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। अदर ड्रॉपलेट हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन ऑन देम हैव डबल और ट्रिपल अमाउंट ऑफ चार्ज। वो चार्ज जो होगा वो ड्रॉपलेट के साइज पर डिपेंड करता है। ये टॉपिक खत्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें शॉर्ट नहीं है। एक नंबर डायग्राम, एक नंबर इसकी वैल्यूज का होता है, दो नंबर इसकी थ्योरी लिखने के होते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ई ओवर एम वैल्यू एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे जी? वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतने कूलम होता है, और ई ओवर एम वैल्यू हमें पता ये होती है। ठीक हो गया। अब हमने लिखी इसकी इक्वेशन, ई ओवर एम वैल्यू, ये बेटा किसके बराबर होती है? ये ई के सामने ई की वैल्यू लिख दी गई है, ये वाली, और मास के नीचे मास की वैल्यू लिख दी गई है। इसको मैं एक और तरीके से आपको कराता हूँ, आप उस तरीके से करेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। इसको वेट करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। जी बेटा, आप इसको इस तरीके से करें, बड़ा आसान मेथड है ये वाला जो आप देखेंगे। हमने जी क्या लिखा जी, एच जो हमने पहले पढ़ा जी, ई ओवर एम वैल्यू होती है 1.7588 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक हो गया। फिर हमने दूसरी बात पढ़ी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 की पूरी वैल्यू देख लो, 1.602 10⁻⁹ नहीं 14 -19 कूलम होता है बेटा। दो इक्वेशन बनती है। हम ऐसे करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 की ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1.6 10⁻⁻19 की वैल्यू आ गई, एम छोड़ दिया, आगे उसकी अपनी वैल्यू ये वाली देखिए। अब इसको रीअरेंज कर लो, एम इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये फैक्टर बन गया, इसको हल कर लो, ये आपका आंसर आ जाता है। ये बड़ा आसान तरीका है, इस तरीके से आप बुक के मुकाबले में आसानी से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनकी प्रॉपर्टी में ये दो तीन बातें हैं। देखिए, एक मास है, एक इनका चार्ज है, इधर पार्टिकल के नाम लिखे हुए हैं, आगे इनके चार्ज लिखे हुए हैं कूलम में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ उनका साइन अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज कूलम में 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, और रिलेटिव चार्ज होता है वो +1 और -1 है। आगे इनके मास लिखे हुए हैं किलोग्राम में, तो ये आप इनकी याद कर लें। बुक में मास इनके AMU के अंदर भी लिखे हुए हैं, तो आप कोई सा मास याद कर लो। अब AMU और किलोग्राम में क्या रिलेशन होती है, ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। 1.661 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। इस फार्मूले से आप इन मास को AMU के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट टास्क ये था, साइंटिस्ट के माइंड में बात थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है, वो इस सोच में पड़ गए। तो इस सोच के दौरान ही ये साइंटिस्ट रदरफोर्ड था, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, ये इसका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो आप देख सकते हैं। इसमें बेटा ये लेड ब्लॉक है, ये जो बना हुआ ना, ये कट सा लेड ब्लॉक है। इसके अंदर ये जो छोटा सा डार्ट है ना, ये पोलोनियम है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट पोलोनियम रखा हुआ है। डार्ट जो है पोलोनियम से निकल रहे हैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की रेस, ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं मुझे। इस अल्फा पार्टिकल के रास्ते में यहाँ पे गोल्ड की फाइल रखी हुई है, सोने की पतरी है ये।
इस गोल्ड फाइल के इर्द गिर्द ये जो बनी हुई है, ये इसे कहते हैं हम लोग, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, चमकदार स्क्रीन है। अब हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल पोलोनियम से निकल के जाके गोल्ड की फाइल पर पड़े। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस फॉयल में से सीधे गुजर गए, बहुत सारे। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए पार्टिकुलर एंगल पे, और बहुत कम ऐसे भी थे, वो एक दो जैसा ये नजर आ रहा है, जो रिबाउंड हो गए, जिस तरह से आए उससे वापस जाना शुरू हो गए। ज्यादा सीधे गुजर गए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम जो थे वो अपने वापस रास्ते पे चले गए। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स का पता कैसे चला, जहां जहां ये अल्फा पार्टिकल क्यों इस जगह पड़ते रहे, वहां रोशनी के स्पॉट बनते रहे। मतलब ये जैसा ये आ रहा है, यहाँ रोशनी का स्पॉट बनाएगा, ये पार्टिकल यहाँ आ रहा है, यहाँ रोशनी का स्पॉट बनाएगा। तो रदरफोर्ड को फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर मुख्तलिफ जगह पर रोशनी के स्पॉट नजर आए। उसने सोचा जहाँ जहाँ स्पॉट पर बन रहे हैं, तो मतलब वहां पर जहाँ अल्फा पार्टिकल पहुंच रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को सामने रख के उसने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, कुछ नतीजे उसने अखज किए। कि हर बंदा अपनी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रिजल्ट निकालता है। कोई अपनी लाइफ के रिजल्ट बताता है, जैसे बाबा जी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं मेरी इतनी सारा जिंदगी का ये निचोड़ है, ठीक है ना। तो वो अब निचोड़ वो क्या निकालता है, रदरफोर्ड क्या कहता है। देखो, रदरफोर्ड ने बातें सोची, देखी नहीं, सोच के उसने बताया, उसकी सोच बड़ी अच्छी थी। वो कहता है क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो इस जगह से गुजर गए। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल ज्यादातर सीधे गुजर गए। इट मीन एटम के अंदर, इस गोल्ड के एटम के अंदर ज्यादातर वो हिस्सा है जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट होता है। ज्यादा पार्टिकल सीधे गुजर गए, इट मीन एटम का ज्यादातर पार्ट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इसलिए वहां से ये हाई स्पीड वाले अल्फा पार्टिकल गुजर गए। थोड़े से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, इट मीन एटम के अंदर थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस डिफ्लेक्शन की वजह क्या होगी, जब पॉजिटिव चार्ज वाला अल्फा पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस पर स्ट्राइक किया, उस वक्त वो डिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो ज्यादा सीधे गुजर गए, ज्यादा फिर न्यूक्लियस से नहीं टकराए, वो उनका गुजर कहाँ से हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन वाली जगह से गुजर हुआ होगा। तो थोड़ी देखिए, इस बात से उसने कितनी बातें सोच ली कि थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई तो एटम का थोड़ा सा हिस्सा जो हो पॉजिटिवली चार्ज है, ज्यादा पार्टिकल सीधे उधर गए, एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है। अब इसी को कहता है जी, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस है, अपने रिजल्ट बता रहा है ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, देयर इज ए नेगेटिवली चार्ज पोर्शन विच सराउंड द न्यूक्लियस विच इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन भी कह देते हैं उसको, या उसे प्लेनेटरी भी कह देते हैं। जैसे हमारा ये प्लेनेटरी सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, तो उसमें क्या है, जो प्लेनेटरी सिस्टम है, सूरज, साइंस कहती है सूरज जो है वो दरमियान में है, बाकी तमाम सितारे उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। इसी तरह सूरज की तरह न्यूक्लियस दरमियान में है, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमते होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन है, वर्ड एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन इनफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह बराबर होती है। उसके बाद क्या जी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये स्टेशनरी नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, और मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होती है। बेटा ये याद करना आपने। अब इसके ड्रॉबैक, ये जरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इसके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। पहला ड्रॉबैक ये आता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को, मजबूती को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने इतराज ये किया कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ऐसा ना हो कि न्यूक्लियस के अंदर आ जाए, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं, ना हो सकता है, लेकिन लोगों ने इतराज किया कि मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है आ सकता है, तो और लेकिन आता क्यों नहीं है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन मूव करते करते न्यूक्लियस के अंदर आता है। बोहर, रदरफोर्ड जो है इसका जवाब नहीं दे सकता। He cannot explain stability of atom because moving electron may enter, is नहीं कहा is enter, may enter in nucleus by releasing energy, and atom may collapse destroy हो जाए, but actually does not happen, ऐसा होता नहीं है। जिन में ख्याल आया उस ख्याल का जवाब रदरफोर्ड ने दिया। दूसरा ड्रॉबैक, रदरफोर्ड के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, बट एक्चुअली एटम जो है वो एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम देता है। इन स्पेक्ट्रम की नेचर
लाइन स्पेक्ट्रम होती है, रदरफोर्ड से वो लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद आता है ये जो मॉडल है ये लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी पे बेस करता है। हालांकि लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन जो है वो चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई नहीं होते बेटा। ये आपका टॉपिक था आज का बेटा। इसको अल्लाह हाफ़िज़। अब याद करो अच्छा अच्छा इसको।